राम राम। हम लोग आरंभ करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी और पावनी कथा, जिसको सुन करके हमारे जन्म जन्म के संचित किए हुए पाप क्षण भर में नष्ट होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। तो हम लोग नाम संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात कथा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। भैया भरत जय कृपा निधान। भैया भरत जय कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदौ राम नाम रघुवर को। बंदौ राम नाम रघुवर को। हेतु कृशानुभानु हिमकर को। बंदौ नाम राम रघुवर को। बंदौ नाम राम रघुवर को। हेतु कृशानुभानु हिमकर को। हेतु कृशानुभानु हिमकर कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। हे कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि राम न सकहि नाम
सीताराम 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 जय जय हनुमान। तो 25, 26, 27 और 28 इन 4 दोहों को बालकांड से हम लोग पढ़ेंगे। पिछली बार हमने देखा गोस्वामी जी बड़े विश्वास के साथ बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है वो सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है, और उसमें कई उदाहरण देते हैं। उसी प्रसंग को आगे अन्य दोहों में समझाते हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। जो कार्य उतनी सुगमता से भगवान नहीं करते या कठिन लगता है, उस कार्य को भी भगवान का नाम कर देता है। तो आरंभ करते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपनी लीला करते हैं उसमें विभीषण जी का और सुग्रीव जी का, इन दोनों पर कृपा करते हैं। विभीषण और सुग्रीव को राम सुकंठ विभीषण दोहु राखे शरण जान सब को। ये दोनों का सब कुछ एक प्रकार से देखें तो नहीं था। सुग्रीव का तो उनके बड़े भाई द्वारा छीन लिया गया था, और विभीषण जी महाराज का छीना तो नहीं गया था, फिर भी न के बराबर था। उनके हाथ में अपना स्वयं का कुछ ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। रावण जैसे चाहता वैसा करता। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी इन दोनों पर कृपा करके उनको अपना लिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नाम तो ऐसे कितने लोगों को अपनाया है, भगवान तो ऐसे 2 ही जनों को अपनाए। नाम तो अनेक गरीब निवाजे, जिनके पास कुछ नहीं होता उनको निवाजता है, उन पर करुणा करता है, उनको सब कुछ देता है। वेदों में और संसार में ऐसा देखा गया है। नाम के बल पर व्यक्ति अपनी खोई हुई सब चीजों को पा जाता है। और आगे कह रहे हैं कि एक सेतु पार करना था, उसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी कितना मेहनत किए। बंदर भालुओं को मित्र बनाना, उन सबको ले जा करके, और किस प्रकार सब जगह से पत्थर, पेड़ तथा अन्य उपकरणों को ला करके फिर उसको तैराया गया, और वो भी राम नाम के बल पर ही जाकर बना। तो कह रहे हैं तो एक सेतु बंधन करने के लिए भगवान को इतना श्रम करना पड़ा। लेकिन उनका जो नाम है ये तो ऐसे असंख्य सागरों को सुखा देता है। सेतु बंधन की बात छोड़िए, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुज करहु विचार सुजन मन माही।
से केवल भव सागर सूख जाता है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इसलिए हे सज्जनों, विचार कीजिए मन में कि एक सेतु बंधन के लिए भगवान को इतना श्रम बंदर भालुओं की सहायता से करना पड़ा, ऐसे भव सागर को तो नाम सुखा देता है। और रावण को मार करके भगवान श्री रामचंद्र जी उसको कुल सहित, राम सकुल रन रावण मारा, उसको परिवार सहित कुल सहित मार करके भगवान लौट करके आए। राजा राम अवध रजदानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। भगवान लौट कर आते हैं तो सभी देवता और मुनि उनके गुणों का गान करते हैं जब राजा बनकर के भगवान विराजते हैं श्री अयोध्या धाम में। लेकिन जो नाम है, नाम लेने से ये हृदय में बैठे हुए असंख्य राक्षसों को मार देता है, उनको नष्ट कर देता है। कामादि जो भट्ट हैं, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। ये जो राक्षसों का या अविद्या का जो परिवार है, राक्षस रूपी जो हमारे हृदय में विराजमान है, इसको नाम देवता नष्ट कर देते हैं और एक अथाह आनंद उमड़ता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान होकर के सबको आनंद देते हैं, वैसे ही नाम देवता हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं, आनंद प्रकट करते हैं राक्षसों को मारकर। और उस आनंद में भक्त मग्न रहता है और उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती, वो निश्चिंत होकर के आनंद लेता है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को चिंता नहीं थी, वैसे ही नाम देवता के राज्य में जब हृदय में इनका राज्य हो जाता है तो किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, शोक नहीं होता, आनंद ही आनंद होता है। इस प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। इसके पहले कह आए थे, निर्गुण ते ही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कि निर्गुण से इस प्रकार राम जी का नाम बड़ा है। अब यहां कह रहे हैं सगुण से रामचंद्र जी का नाम इस प्रकार बड़ा है। सगुण राम अपनी लीला में किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और नाम देवता किस प्रकार कृपा करते हैं, इसका उन्होंने तुलना किया और कहते हैं ये नाम देवता जो बड़े बड़े दानी हैं उनका भी दानी है, उनको भी दान देता है। जैसे देखें देवताओं में भगवान शिव जी बड़े दानी हैं, सबको दान देते हैं, उनको भी ये नाम देवता दान देते हैं। नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फल दीन हमी को, कि नाम के प्रभाव से उनको विष भी अमृत हो गया। तो उसी प्रकार जो देवताओं में जो सबसे बड़े दानी हैं, जो सबको वरदान देते हैं, उनको भी नाम देवता वर देते हैं। एक और उद्धरण आता है विष्णु पुराण में, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं, अहम च शंकरो विष्णु तथा सर्वे दिवो कसः, राम नाम प्रभावेन संप्राप्त सिद्धिमुत्तमाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं शंकर जी और विष्णु जी राम नाम के प्रभाव से ही सबको देते हैं और सिद्धियां दिया करते हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, जो वरदान देने वाले हैं उनको भी वरदान देता है ये राम नाम। और रामचरित शत कोटि मह लिय महेश जिये जानी। तो एक कथा आती है आनंद रामायण में, और मैंने संतों के मुख से भी सुनी है कि किस प्रकार शतकोटि रामायण, सैकड़ों करोड़ रामायण लिखी गई। तो रामायण मुनियों के आश्रम में पढ़ी सुनी जाती थी, सब आनंद में रहते थे।
और उसको सुनने के लिए देवता और दैत्य लोग, नागलोक के सभी लोग और पृथ्वी लोक के लोग, ऋषि मुनि सब रहा करते थे, आनंद लिया करते थे। उसके आनंद को देख करके सब में इच्छा हुई कि ये रामायण को मैं ले चलूं 100 करोड़ वाली। तो सभी में एक तरह से विवाद उत्पन्न हो गया कि इसको मुझे लेना है। तो सभी देवता बोले ऐसे नहीं, हम लोग भगवान शिव जी से बात करते हैं। तो भगवान शिव जी से सभी बात किए कि इस प्रकार सभी लोग रामायण को लेना चाहते हैं, क्या करें। भगवान शिव जी उन सभी को लेकर क्षीर सागर में जाते हैं और क्षीर सागर में यह निर्णय होता है कि इनको सभी में बांट दिया जाए, जिससे सबको इस रामायण का आनंद मिले। तो भगवान बांटना आरंभ करते हैं। तो 100 करोड़ को तो भगवान ने 33 करोड़ बांट दिया। अब 1 करोड़ जो बचे उसके लिए भी सब लोग कहने लगे नहीं, इसको भी समान रूप से बांटिए आप, क्योंकि इसमें इतना आनंद इनमें रामायण भगवान की लीला कथा में है कि हम उसको भी बांटना चाहते हैं। तो भगवान ने उसको भी 33 लाख में बांट दिया। अब 1 लाख बचे। 1 लाख के लिए ये सभी लोग फिर से करने लगे कि नहीं, इनको भी आप बांटिए। तो भगवान ने उन 1 लाख को 33,000 और 33,000 इस प्रकार बांट दिया। अब 1,000 बचे जो राम कथा के श्लोक थे। अब इस 1,000 के लिए भी सभी ने कहा कि इनको भी आपको बांटना पड़ेगा, हमें इसमें भी हिस्सा चाहिए। तो भगवान ने 1,000 को बांट दिया 333 इस प्रकार दे करके। अब एक अनुष्टुप छंद बचा जिसमें 32 अक्षर होते हैं अनुष्टुप छंद में। तो अब सभी लोगों ने निर्णय किया कि एक अनुष्टुप छंद को भी आप बांट करके दीजिए। तो 32 अक्षरों में समान रूप से नहीं बांटा जा सकता। तो वहां पर 10 अक्षर बांट करके 2 अक्षर जो रा और म बचे उसको भगवान ने शिव जी को दे दिया। और यहां पे भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, द्वेक्षरे याचमानाय मह्यं शेषे ददौ हरिः उपदिश्यामहं काश्यां तेंत काले नृणाम श्रुतौ। कि भगवान ने सब कुछ बांट करके 2 अक्षर मुझे दिया। मेरे मांगने पर उन्होंने 2 अक्षर मुझे दिया और उसी अक्षर के बल पर या उसी अक्षर का उपदेश मैं काशी में दिया करता हूं, जिससे सबकी मुक्ति, सबका कल्याण होता है। रामेति तारकं मंत्र तमेव विद्धि पार्वती। हे पार्वती जी, वह राम यही तारक मंत्र है जो मैंने ले लिया। उसी को गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जी जानी। कि 100 करोड़ रामायण में से भगवान शिव जी उसके महत्व को जान करके रा और म ले लिए राम। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जो रामायण बांट दी गई थी उसमें राम नहीं था, लेकिन जो बीज था रामायण का राम, वो भगवान शिव जी ने ले लिया, क्योंकि बीज में ही सब कुछ निहित होता है। हर मंत्रों का बीज अक्षर होता है। तो भगवान शिव जी ने इस बीज मंत्र को, महामंत्र को ले लिया। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तो यहाँ पे फिर भगवान शिव जी का
भगवान शिव जी के चरित्र की बात करते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। देखिए, भगवान शिव जी कालकूट को पी गए, विष को पी गए, जो विनाश कर देता है। उसको पीने के पश्चात भी वे अविनाशी हैं, क्योंकि नाम के प्रसाद से, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। और शिव पुराण में एक श्लोक आता है, यन्नाम सततं ध्यात्वा विनाशित्वं परं मुने प्राप्तं नाम नैव सत्यं तु संगोप्यं कथितं मया। और आदि पुराण में आता है, राम नाम प्रभावेण यह विनाशी पदम प्रिये प्राप्तं मया विशेषेण सर्वेषां दुर्लभम परम। कि राम नाम के प्रभाव से ही मुझे जो दुर्लभ, जो परम प्राप्त हुआ है, जो विशेषता प्राप्त हुई है, जिसके कारण मैं अविनाशी हूं, विष को पीकर भी मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा, और मेरा साज अमंगल मंगल राशि। दिखने में मैं अमंगल हूं, लेकिन मैं मंगल का राशि हूं। मेरा नाम ही शंकर, जो मंगल करता है, शिव जो मंगल करता है, जो मंगल है। ये राम नाम के प्रभाव से ही मैं मंगलमय हूं, भले दिखने में अमंगल हूं। इसकी भी कथा आती है पद्म पुराण में। पार्वती जी के पूछने पर पार्वती जी पूछती हैं कि किस कारण आप ऐसे अमंगल वेश धारण किए रहते हैं, क्या बात है। उसमें भगवान शिव जी अपनी कथा स्वयं बताते हैं। कपाल भस्म चर्मास्थि धारणं श्रुति गर्हितम् तत्त्वया धार्यते देव गर्हितम् केन हेतुना। किस कारण आप इस प्रकार के रूप को धारण किए? तो भगवान शिव जी अपनी कथा बताते हैं। कहते हैं कि एक बार ये जो नमुची आदि चंड और मुंड, ये सब राक्षसों का नाम आप सुने होंगे, अलग अलग पुराणों में इनके अलग अलग कल्पों में इनकी अलग अलग कथाएं हैं। जो पद्म पुराण में आता है, कहते हैं नमुची एक बार देवताओं को परास्त करके स्वर्ग का राज्य उसने ग्रहण कर लिया। उसने स्वर्ग का राज्य छीन लिया और राज्य करने लगा। तो सभी देवता लोग भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान रक्षा करने की सोचते हैं। उनके मन में विचार आता है कि ये राज्य कर रहा है, परंतु इस समय तो ये धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो इसका मैं वध कैसे करूं। तो भगवान शिव जी से भगवान कहते हैं कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि इनकी बुद्धि को आप भ्रमित कर दें, जिससे ये लोग जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उससे विचलित हो जाएं, और फिर मैं इनका वध करूं। क्योंकि बिना कारण का वध करना भी अनुचित ही है। तो भगवान शिव जी की वहां पे भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा न मानूं तो मुझे अच्छा नहीं, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, अवज्ञा होगी। और अगर मैं जो करने जा रहा हूं वो भी एक तरह से ठीक नहीं है, ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान आपकी आज्ञा तो मैं अवश्य करूंगा। नहीं अच्छा लगता मतलब इस प्रकार पाखंड करना अच्छा नहीं लगता। तो भगवान की आज्ञा से उन्होंने पाखंड किया, जिस प्रकार मुंडमाला को धारण करना और श्मशान की विभूतियों को लगाना और इस प्रकार का अमंगल वेश धारण करना, इसको भगवान शिव जी धारण किए। और ये सारे जो राक्षस समुदाय थे पहले से ही भगवान शिव जी की पूजा करने वाले हैं। तो इन्होंने देखा कि ये भगवान जिनकी मैं आराधना करता हूं, यही जब इस प्रकार का रूप धारण किए हैं, पाखंड जैसा जो दिख रहा है, तो मतलब हम भी कर सकते हैं, हम भी इस मार्ग पे जा सकते हैं।
तो और इनके ऊपर और इनके मन में और विश्वास हुआ कि इस तरह की चीजें हमें भी करना है। तो ये लोग भी अपने धर्म के मार्ग को छोड़कर पाखंड के मार्ग में चलने लगे, और पाखंड के मार्ग पर जब चलने लगे तो भगवान ने इनका वध किया। और उसके बाद भगवान इनको कहते भी हैं कि जब भी मैं अवतार लूंगा तो मैं भी आपकी पूजा किया करूंगा। यहाँ पद्म पुराण में जो कथा आती है, विष्णु जी कहते हैं कि मैं अपने अवतारों में आपकी पूजा किया करूंगा। इससे जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं वो और भ्रमित होंगे, और क्योंकि आपको श्रेष्ठ मानते हैं इसलिए आपका पाखंड रूप या पाखंड वाला जो आचरण है वे भी ये राक्षस लोग या राक्षस वृत्ति के लोग उसका पालन करेंगे, जिससे राक्षसों का वध करना आसान होगा। तो ऐसा कहते हैं। और भगवान शिव जी अपनी इस कथा को बताते हुए पार्वती जी से कहते हैं, हृदये मां समाधाय जप मंत्रम ममाव्ययम् षडक्षरम महामंत्रम तारक ब्रह्म संगीतम। कि जो षडक्षर जो तारक मंत्र है भगवान का, उसी के बल पर मेरा जो पाखंड रूप जो अमंगल है ये मंगल रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता इस षडक्षर तारक मंत्र के कारण। इमं मंत्रम जपन् नित्यम अमलस्त्वं भविष्यसि भस्मास्थि धरणाद्यत्तो संभूतम किल विषम त्वयि। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो मंत्र मैं बता रहा हूं, जो मेरा षडक्षर मंत्र है, तारक मंत्र है, इसको जप करने से अमलत्वम भविष्यसि, तुम अमल हो जाओगे, मंगलमय हो जाओगे। ये जो अमंगल साज है ये नष्ट हो जाएगा, इसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा, इसका कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। भस्मास्थि धरणाद, भस्म अस्थि ये सब जो आप कपाल धारण करते हैं इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा आप पर, और किसी पर नहीं होगा, सबका आप मंगल करोगे। तो ये इसलिए गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साज अमंगल मंगल राशि। कि दिखने में तो भगवान शिव जी का साज कितना अमंगल है, परंतु वे मंगल के राशि हैं, क्योंकि भगवान नाम का बल है। और आगे शुकदेव की कथा आती है, सनकादि की कथा आप सभी जानते हैं। सनकादि जी ने ही श्री राम स्तव राज स्तोत्र लिखा है। श्री राम स्तव राज स्तोत्र जो है, जिसमें भगवान राम की महिमा है, उसमें लिखते हैं वो, श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संगीतम। कि जो तारक जो मंत्र भगवान राम जी का नाम है, ये तारक मंत्र है सभी के लिए, परम जाप्यम, ये परम जाप्य मंत्र है। उसी प्रकार शुकदेव जी की भी आप कथा जानते हैं, उनके जन्म की कथा, कि वो शुक थे पिछले जन्म में, परंतु पार्वती जी को जो भगवान शिव जी राम नाम की महिमा बता रहे थे, उसको सुन करके वे राम नाम महिमा को जान करके वो उस समाधि में गए और व्यास देव जी के यहाँ जन्म जो लिए, तो उनको वो महिमा जो सुने थे वो याद था। उसी ये भक्तमाल में कथा आती है, उसके विवेचन में, उसकी व्याख्या में। तो शुकदेव जी, सनकादि जी, ये सभी जो लोग हैं ये भगवान के नाम के बल पर ही ब्रह्म आनंद में लीन रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहुकालीना, जैसे सनकादियों के लिए आता है। उसी प्रकार नारद मुनि का आप सभी जानते हैं, नारद मुनि को दक्ष का श्राप है कि कहीं एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। फिर भी रामचरितमानस में कथा आती है कि किस प्रकार वो जप करने के लिए बैठ जाते हैं और उनकी समाधि भी लग जाती है। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि।
सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान का नाम लेते ही, स्मरण करते ही जो श्राप की गति थी वो रुक गई, श्राप काम नहीं किया और उनको समाधि लग गई। तो इस प्रकार भगवान के नाम का प्रभाव सर्वत्र दिखता है। प्रहलाद का नाम तो सर्वत्र भक्त शिरोमणियों में है, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। तो भक्तों की शिरोमणि है वो, और इनकी कथा तो ऐसी प्रचलित है कि जन जन को पता है, बालक बालक को पता है। पुराण में आता है जब उनके पिता उनको पूछते हैं कि कहां है, किसके बल पर तू ये सब कर रहा है, तुझे कुछ प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, तू डरता क्यों नहीं। इस प्रकार जब झल्ला उठते हैं तो प्रहलाद कहते हैं, राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम्। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम्। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। कि पिताजी देखिए, ये जो अग्नि है वो भी मेरे लिए शीतल बन गई है। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, मेरे पास आकर देखिए, अग्नि मेरे पास आते ही शीतल बन जाती है। क्यों? राम नाम जपताम कुतो भयम, कि राम नाम जपने से मुझे भय कहां है, भय क्यों होगा। सर्व ताप शमनैक भेषजम, जो सभी पापों को, सभी तापों को नष्ट करने की एकमात्र औषधि है, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है। इस प्रकार कहते हैं। उसी प्रकार गज और ग्राह की कथा हम सब जानते हैं, किस प्रकार ग्राह से युद्ध करते करते हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में जो गज थे उन्होंने अंत में सब कुछ छोड़कर भगवान को स्मरण किया, और वहां पे हरि अवतार होता है उनके लिए, और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। गणिका की कथा हम सभी कई बार सुने हैं। गणिका ये सतयुग की एक कन्या थी, वैश्य कन्या। इसका नाम जयंती था और इसके पति का नाम परशु था। लेकिन युवावस्था में इसके पति का देहांत हो जाता है और कुसंग के कारण ये स्त्री वैश्यावृत्ति में चली जाती है, और उसी में उसको एक समय उसको एक शुक मिलता है, तोता मिलता है, और तोता को अपने पास रखती है, उसको राम राम सिखाती है, और यही उसका भजन था, यही उसकी साधना थी। इतनी पतिता होने पर भी वो और उसके तोते, ये दोनों बस राम राम ये लोग कहा करते थे। कालांतर में इन दोनों का देहांत हुआ। कथा आती कि दोनों साथ में दोनों का देहांत हुआ। उस समय इनको लेने के लिए यमदूत आए, और जैसे अजामिल की कथा जो है वैसी कथा इसकी है। अजामिल को जिस प्रकार ले जा रहे थे यमदूत, और वहां पे भगवान के विष्णुदूत आते हैं और उन्हें रोकते हैं, वही बात यहां होती है कि विष्णुदूतों ने आकर के यमदूतों को डांटा और उन्हें वहां से भगा दिया, और कहा कि ये नरक में या तुम इनको ले ही नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसने भगवान का नाम जप किया है, और इसका तोता उसने भी भगवान का नाम जप किया है। यहाँ पे बहुत सुंदर ये कथा भी पद्म पुराण में है, क्रिया योग सारखंड में। इसके कुछ 2 श्लोक मुझे बड़े अच्छे लगे, इतने सुंदर हैं ये। बहुत सारे श्लोक थे लेकिन इतना सुंदर है कि मैं क्या कहूं। सुनिए आप सभी। दूताः स्मरन्तौ तौ राम राम नामाक्षरद्वयम्
तदान में दंडनीयो तयोर नारायण प्रभु। कि राम राम इस नाम का जो 2 अक्षर इन्होंने स्मरण किया है, हे दूतों, ये लोग भगवान नारायण के यहां जाएंगे, ये यमलोक में नहीं जाएंगे। और संसारे नास्ति तत्पापम यद्राम स्मरणैरपि न याति संक्षयं सद्यो दृढ़ं शृणुतु किंकराः। ऐसा कौन सा पाप है इस संसार में? संसारे नास्ति तत्पापम, वो पाप संसार में है ही नहीं। यद्राम स्मरणैरपि, जो भगवान का नाम जप करने से नष्ट न हो। न याति संक्षयम सद्यो दृढ़ं शृणुतु किंकरा। कौन सा ऐसा पाप है इस संसार में जो भगवान का नाम राम, यद राम, जो राम जपने से नष्ट नहीं हो सकता? कौन सा पाप है? इस प्रकार उनसे प्रश्न पूछते हैं। कहा जाता है कि कौन सा ऐसा पाप है जो नष्ट नहीं होगा, इसलिए ये नरक नहीं जा सकते, आप इन्हें नहीं ले जा सकते, ये भगवान के धाम जाने के अधिकारी हैं। इसीलिए हम लोग गाते हैं ना कि गणिका, कि जिसका कौन सा ऐसा पुण्य था, उसका कुछ नहीं था, केवल राम नाम के बल पर वो भगवत धाम की अधिकारी हुई। तो इस प्रकार कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और अंत में अपनी बात कहते हैं, अपनी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसी दास। जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसी दास। नाम राम को कल्पतरु, ये कल्प वृक्ष है, ये डिजायर ट्री है। आपकी जो इच्छा होगी वो देगा। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, और कलयुग में एक कल्याण का धाम है, जिसको स्मरण करके तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने लिए कि मैं तो एक भांग की तरह था, जिसको कोई नहीं चाहता, जो सबकी हानि करती है, लेकिन मैं तुलसी बन गया। जिसको कोई नहीं पूछता, जो सबके लिए अछूत के समान रहती भांग, वो आज तुलसी बन गई कि जिसको भगवान भी चाहते हैं, जिसके बिना भगवान भोग भी नहीं ग्रहण करते। क्यों? नाम के प्रभाव से, क्योंकि ये नाम कल्पतरु है, जो चाहिए वो सो देगा। और इसी बात को जब गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस लिखी गई और काशी में उस समय मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य जी थे, तो उन्होंने इसके बारे में इस प्रकार कहा भी कि ये जो रामचरितमानस है, ये केवल एक पुस्तक नहीं है,
इसमें राम जी भौरे की तरह इसमें मंडराते हैं, क्योंकि ये तुलसी है। आनंद कानने कश्चित जंगमस तुलसी तरु, कि आनंद का अगर वन है तो उसमें तुलसी का पौधा है, चलता फिरता है जैसे पुस्तक के रूप में। ये कोई एक जगह रहने वाला तुलसी का पौधा नहीं है, ये घूम रहा है। जंगमस तुलसी तरु। और या तुलसीदास जी के लिए कह रहे हैं कि तुलसीदास जी चलते फिरते तुलसी जी के पौधे हैं। और जो इन्होंने कविता लिखी है रामचरितमानस, ये उसकी मंजरी है। और इस मंजरी पर रामचंद्र जी रूपी भौरा मंडरा रहा है। आनंद कानने कश्चित जंगमस तुलसी तरुः, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषितः। तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं और मधुसूदन सरस्वती जी भी कह रहे हैं कि चलते फिरते तुलसी जी के पौधे हैं, जिनमें से मंजरी रूप श्री रामचरितमानस निकले और रामचंद्र जी इस पे मंडरा रहे हैं। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम की महिमा, और आगे राम नाम की महिमा का उपसंहार करते हुए कुछ और उदाहरणों को कहते हैं तीनों लोकों में, चारों युगों में और तीनों काल में भगवान के नाम की महिमा है। देखिए कलयुग में तो है ही, सतयुग में जब राक्षस लोग देवताओं पर आक्रमण करते थे, तब भी अगर देखो तो देवता लोग त्राही त्राही करके भगवान की ही गुहार करते थे, उनके नाम का ही स्मरण करके उनको पुकारते थे। उसी प्रकार हर युग में हम देखें तो किसी भी लोक में, चाहे आप नीचे के लोकों में जाएं या देवताओं के लोकों में जाएं या पृथ्वी लोकों पे जाएं, सर्वत्र भगवान के नाम की तो महिमा है ही। राक्षसों का बोलबाला जब तीनों लोकों में हो जाता है तो सर्वत्र लोग त्राहिमाम करके भगवान को ही तो पुकारते हैं, उनके नामों को तो लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं वेद पुराण तथा संत सभी लोग कहते हैं सकल सकृत फल राम स्नेहु, कि सभी पुण्यों का फल है कि भगवान के नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, उनके नाम के प्रति हमारे मन में निष्ठा हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। और अन्य युगों में तो अन्य साधन थे। कृतयुग में ध्यान हुआ करता था, सतयुग में ध्यान हुआ करता था, और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। द्वापर में परिचर्या हुआ करती थी, पूजा, भगवान की विग्रह पूजा हुआ करती थी। लेकिन कलयुग में सबके लिए सरल और सबके लिए सुगम भगवान का नाम है। क्यों? क्योंकि कलयुग बहुत कठिन है। कलयुग में केवल पाप नहीं है, पाप के समुद्र में हम रह रहे हैं और हमारा मन पाप के समुद्र में ही रह रहा है। कलि केवल मल मूल मलिना, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्म नवीना, पाप पयोनिधि जन्म नवीना। कल केवल मल मूल मलिना, ये तो पाप की जड़ है कलयुग, और मलिन है। यहां कोई श्रेष्ठता कहीं नहीं दिखती, सर्वत्र मलिनता ही मलिनता व्याप्त है। और हमारा मन इस कलयुग में सर्वत्र पाप रूपी जल में मन हमारा मछली की तरह भटकता रहता है, वहां से निकलना इसको कठिन है। लेकिन नाम देवता की कृपा से वहां से निकल सकता है, वहां से बाहर आ सकता है।
और माता पिता की तरह हमें देता है। जैसे माता पिता होते हैं, जो चीजें हित की होती हैं वही देते हैं, जो हित की चीजें हैं नहीं है वो नहीं देते। इसलिए राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कि परलोक में तो हमारा काम करेगा, लेकिन इस लोक में भी माता पिता की तरह हमारे लिए हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन करता है। सब चीजें जो हमारी इच्छा हो, ऐसा नहीं कि दे देगा, जो आवश्यक होंगी वो चीजें हमें ये कलयुग में देगा। और इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है कलयुग में। सर्वत्र हमारे सभी शास्त्रों का निचोड़ यही है कि कलयुग में अन्य साधनों को करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए भगवान का नाम ये हमारा कल्याण बड़ी सुगमता से कर देगा। राम नाम नरकेसरी, भगवान का नाम नरसिंह देव भगवान की तरह है। और जो कलयुग है वो हिरण्यकशिपु की तरह है, और जो भक्त हैं वे प्रहलाद की तरह हैं। तो जिस प्रकार प्रहलाद जी ने नरसिंह देव को प्रकट किया, या प्रहलाद जी के लिए नरसिंह देव आए, वैसे ही भक्तों के लिए भगवान के नाम देवता विद्यमान है, वो प्रकट हुए हैं। और कलयुग रूपी जो हिरण्यकशिपु है, और जो देवताओं के नष्ट करने वाले या देवताओं को कष्ट देने वाले जो असुर हैं, उसी तरह हमारे हृदय में विद्यमान जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, इनको नष्ट करने के लिए नाम देवता प्रकट हुए हैं। इसलिए इनका आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये नाम देवता इतने कृपालु हैं कि इनको आप भाय कुभाय अनक आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कि किसी प्रकार आप नाम ले लीजिए, इच्छा से लीजिए, अनिच्छा से लीजिए, कभी गुस्से में आकर ही ले लीजिए, आलस में सोए सोए अंगड़ाई लेते हुए ले लीजिए, फिर भी ये मंगल ही करते हैं। ये इतने दयालु हैं। भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान करना, यज्ञ करना, इसमें तो बड़े विधि विधान नियम आदि का पालन करना होगा। लेकिन भगवान के जो नाम हैं, जो नाम देवता हैं, बड़े कृपालु हैं। ये अगर हम नियम से न करें फिर भी ये कृपा करते हैं। और कह रहे हैं कि इसलिए मुझे बहुत विश्वास है कि मेरी जो बिगड़ी हुई है मेरे नाम देवता ये सुधार देंगे। इसलिए इनका स्मरण करके मैं भगवान की कथा को अब करूंगा। और भगवान श्री रामचंद्र जी की दयालुता का वर्णन करते हैं। कहते हैं रामचंद्र जी तो बड़े कृपालु हैं। संसार का कोई राजा होता है, राजा में वैसे ईश्वर का अंश देखा जाता है अगर धर्म के अनुरूप राजा चले। कहते हैं संसार के जो अच्छे श्रेष्ठ राजा हैं, कृपालु राजा हैं, जिनमें ईश्वर का अंश होता है, ऐसे राजा भी अपने किसी भी जन को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या किसी प्रकार का हो, जो उनकी प्रशंसा करता है, जो उनके गुण को गाता है, वे उसकी रक्षा करते हैं, वो उस पर कृपा करते हैं। तो रामचंद्र जी तो ये प्राकृतिक राजा नहीं है, वे तो मेरी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। वो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। रीझत राम स्नेह निसोते, रीझत राम स्नेह निसोते, ओ जग मंद मलिन मति मोते। यदि संसार के राजा लोग अपने जनों की ऐसी रक्षा करते हैं, ऐसी उन पर कृपा करते हैं, तो मेरे रामचंद्र जी तो मुझ पर रीझेंगे मेरे प्रेम को देखकर, क्योंकि प्रेम को देखकर ही वो रीझते हैं। कहते हैं मैं रामचंद्र जी का दास हूं। ये मैं कहा, सब लोग मुझे कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि मैं रामचंद्र जी का दास हूं। मैं इन्होंने कहा ना भयो तुलसी तुलसीदास,
तो सब जगह स्वयं को दास कहते हैं कि मैं रामचंद्र जी का दास हूं, और लोग भी कहते हैं कि तुलसी दास जी रामचंद्र जी के दास हैं, कहते हैं। लेकिन ये बात को सुन करके रामचंद्र जी अपनी उनका उपहास होता है। लोग कहते हैं कि अच्छा, रामचंद्र जी का दास ऐसा व्यक्ति है, देखो जरा क्या गुण है इसमें, कुछ भी नहीं है। कहते हैं फिर भी इसमें मेरा कुछ नहीं है, रामचंद्र जी का बड़प्पन है कि उपहास सहकर भी वो मुझे अपनाए हैं। क्योंकि उनका स्वभाव है कि जो पत्थरों को, जो जड़ हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, उन्होंने उनको भी बढ़ाई दी। उन पत्थरों को तैरा करके उन्होंने सेतु बंधन कर दिया, जिसपे से बंदर भालू जाकर के सेवा कर सके, एक सेतु बंधन हो सका। तो रामचंद्र जी में तो ऐसा गुण है। और बंदर भालुओं को उन्होंने श्रेष्ठ मंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। जामवंत जी, सुग्रीव जी, ये सब भगवान के मंत्री हैं, सोचिए। बंदर भालुओं में जिसमें कोई योग्यता नहीं है, देखने में सांसारिक दृष्टि से, इनको भगवान ने इस योग्य समझा, इस योग्य बनाया, इस तरह स्वीकार किया कि वे उन्हें मंत्री अपना मानते हैं। ये भगवान का बड़प्पन है, ये उनकी कृपा है, ये उनकी उदारता है। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास, कि मेरे जैसा दास और भगवान जैसा स्वामी, सीता नाथ जैसा साहब और मेरे जैसा दास। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी दीनता को व्यक्त करते हुए विश्वास करते हैं मन में कि भगवान श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से मुझे स्वीकार करेंगे, और आगे भगवान की कथा को लिखना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिछले कई दोहों में किया। अब आगे की कथा हम लोग अगली बार सुनेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।